ट्रंप जो है वो सीरियस नहीं है, वो केवल डील करना चाहते हैं। आने वाला शनिवार ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही। इस मीटिंग को लेकर, इस मीटिंग के अंदर अभी एजेंडा क्या है, कौन जा रहा है, ईरान की तरफ से कौन जाएगा, अमेरिका की तरफ से कौन जाएगा, इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से पहले नेता थे जो कि व्हाइट हाउस पहुंचे, ट्रेड डील पर बात करना चाहते थे, नेगोशिएशन करना चाहते थे। देखिए, देर सवेर डोनाल्ड ट्रंप कंसेशन देंगे, अभी वो इनकार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी उन्हें पब्लिक पोस्चर रखना है कि अगर वो इतनी जल्दी मान जाएंगे, इतनी जल्दी वो समझौता कर लेंगे, तो लोगों को लगेगा कि ट्रंप जो है वो सीरियस नहीं है, वो केवल डील करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना स्टैंड बना के रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो बॉनहोमी है वो आपको यहां पे तस्वीरों में नजर आती है। दोनों मुस्कुराते नजर आते हैं, साथ खड़े नजर आते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यदि ये इजराइल हमास जंग खत्म करवा देते हैं तो भी उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, वो बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही वो गाजा के अंदर जो अपने प्लान्स बता रहे हैं, उनकी बहुत सारी योजनाएं बेंजामिन नेतन्याहू के इस साथ के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए वो 17% टैक्स लगाने की बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन ट्रेड नेगोशिएशंस में जिनके गलियारे निकल जाते हैं। इसीलिए तो भारत की तरफ से क्यों नहीं रिटेलिएटरी टैक्स की बात की गई, हमने जवाबी टैक्स क्यों नहीं लगाया, चीन ने तो जवाबी टैक्स लगा दिया है, हम जवाबी टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं, कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है। लेकिन चूंकि हमारे लिए बातचीत का एक दरवाजा पहले से खुल चुका है, हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, अभी इस समय आज हम अप्रैल में हैं, 4 महीने के अंदर माना जा रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो सकता है। और इनफैक्ट कल विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में जो फोन पे बात हुई है, उस फोन की बातचीत के अंदर भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि भाई अब हम अगस्त तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको जल्दी ही इस ट्रेड डील को सील करना होगा, ट्रेड डील के ऊपर जल्दी से हम नेगोशिएशन क्लोज करेंगे। तो यानी अब भारत के साथ यदि वो एंगेज करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका एक साथ 2 बड़े बाजारों के साथ में पंगा नहीं लेना चाहेगा। चीन बड़ा बाजार भी है, साथ ही उसके साथ उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। भारत के साथ में उसका जो कारोबारी घाटा है वो उतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो भारत के साथ एक दरवाजा पहले से खोल चुका है। साथ ही आप देखिए, यहां पर केवल अर्थ का मामला नहीं है, यहां पर सामरिक हित का भी मामला है। और अगर सामरिक हित नहीं सधते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अर्थ और सामरिक हित दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो यहां पर इधर प्रेशर कर रहे हैं तो दूसरी जगह डील लेना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी नेगोशिएट करना चाहते हैं और इसी नेगोशिएशंस के अंदर वो कुछ लोगों के लिए कंसेशंस की खिड़की जरूर खोलेंगे। और वो कंसेशंस की खिड़की इजराइल के लिए सामरिक या सैन्य सहायता के तौर पर खुली हुई है। इस समय ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए यह है कि अमेरिका जो है, क्योंकि इजराइल अमेरिका को क्या इतना बेच रहा है जिसके ऊपर उसके टैरिफ वॉर जो है वो नुकसान करेगी। इनफैक्ट इजराइल इस समय अमेरिका से हथियार ज्यादा खरीद रहा है और इसीलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होती हैं, उस तरीके से कारोबारी टैक्सेशंस के अंदर, टैरिफ के अंदर नहीं आती हैं। इसलिए इस समय जो सामरिक हित हैं इजराइल के लिए भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी वो बात करके देखिए, इसके अंदर एक चीज और भी है, बेंजामिन नेतन्याहू ये दिखाना चाहते थे कि भाई ट्रंप के पास आया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने लाइन शुरू कर दी, मैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया, मैंने ट्रेड डील पर उनसे बातचीत कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, अभी हम इस तरह से एकदम से तो नहीं हटा सकते हैं, अब हटाने का रास्ता शुरू होगा। अब क्योंकि अभी तो रिटेलिएटरी टैक्स ही लागू नहीं हुए हैं, 9 तारीख को रिटेलिएटरी टैक्स लागू होंगे, यानी अब से कुछ घंटे बाद वो रिटेलिएटरी टैक्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे जिनका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। यानी अगले 24 घंटे अगर माना जाए, या अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ट्रेड वॉर के लिहाज से भी, इजराइल हमास वॉर के लिहाज से भी, और साथ ही रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे के ऊपर भी जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिहाज से भी। तो ये सप्ताहांत यानी आने वाला शनिवार ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन ये जो उथल पुथल और घमासान चल रहा है, ये जो जंग के अलग अलग मोर्चे चल रहे हैं, यानी जिसमें टेरिफ वॉर भी एक बड़ी जंग का मोर्चा है, इस जंग के मोर्चे के ऊपर संघर्ष विराम बहुत जरूरी है, वरना दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो कमर है वो इस समय चरमराती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणय, और हम उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि गाजा में जल्द से जल्द ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। और शायद ये जो बैठक है, जो सीक्रेट मीटिंग तो नहीं, ओपन मीटिंग ही थी, लेकिन हम तो इसे सीक्रेट मीटिंग मानेंगे, क्योंकि शायद जो बातें हुई वो सबको नहीं पता थी, वो आपके जरिए पता चली लोगों को। आपने बिल्कुल सीक्रेट मीटिंग इसलिए सही कहा पल्लवी, क्योंकि इस मीटिंग को लेकर, इस मीटिंग के अंदर अभी एजेंडा क्या है, कौन जा रहा है, ईरान की तरफ से कौन जाएगा, अमेरिका की तरफ से कौन जाएगा, इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही ओमान को क्यों चुना गया, ओमान की क्या भूमिका
है, क्या नेगोशिएट किया जा रहा है, ये अभी कुछ भी जाहिर नहीं है और इसे ये दोनों ही सीक्रेट रख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।